तो चलिए चाय पर चर्चा के इस सफर की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। आज पूरा देश की सबसे युवा राष्ट्रपति का स्वागत कर रहा है। शुरुआत इन्हीं भव्य तस्वीरों के साथ करते हैं। देखिए कैसे द्रौपदी मुर्मू ने देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ली है और ये 4 तस्वीरें इसी बात की तस्दीक करती हैं कि सुबह से शपथ ग्रहण जो है भव्य समारोह किस तरह से ये पूरा किया गया। गौरव का क्षण था ये देशवासियों के लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सुबह 10:15 बजे के करीब शपथ ग्रहण समारोह हुआ। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलवाई। इसके बाद उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी गई। देखिए ओडिशा के मयूरभंज के एक छोटे से गांव से निकलकर द्रौपदी मुर्मू देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर पहुंची हैं। उनका ये सफर बेहतरीन रहा है। उनकी कामयाबी का जश्न देश के हर कोने में दिखाई दिया। संसद भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक नए राष्ट्रपति का भव्य स्वागत किस तरह से किया गया, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी। भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगी। इन 25 वर्षों में अमृतकाल की सिद्धि का रास्ता 2 पटरियों पर आगे बढ़ेगा। सबका प्रयास और सबका कर्तव्य। और ये मेरे लिए बहुत संतोष की बात है कि जो सदियों से वंचित रहे, जो जीवन विकास के लाभ से दूर रहे, वे गरीब, दलित, पिछड़े तथा आदिवासी मुझे ये अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। देश के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने के साथ ही 25 जुलाई 2022 की तारीख इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई है। सुबह 10:15 बजे द्रौपदी मुर्मू ने देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। देश के गरीबों और कमजोर तबके के लोगों की उम्मीद है नई राष्ट्रपति सभी वर्गों के विकास और उत्थान के लिए काम करेंगे। राष्ट्रपति पद की शपथ के साथ ही द्रौपदी मुर्मू ने एक और अनूठा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। दरअसल द्रौपदी मुर्मू ने आजादी के बाद जन्म लेने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बनने का गौरव भी हासिल कर लिया है। लिहाजा रायरंगपुर से लेकर रायसीना हिल्स तक का यह सफर बेहतरीन रहा और आज दिन भर हलचल का दौर जारी रहा। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि ईश्वर की शपथ लेती हूँ। देश आज एक नया इतिहास बनते देख रहा है। राष्ट्रपति अंगरक्षक सलामी जगह राष्ट्र सल्यूट भारतवर्ष एक नया इतिहास लिख रहा है। एक ऐसा गौरवशाली इतिहास जो गर्व से भरा है, अभिमान और स्वाभिमान से भरा है। पहली बार एक आदिवासी महिला के देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने के साथ ही लोकतंत्र की गरिमा आज और निखर उठी है। देवियों और स्वजनों तथा मेरे प्यारे देशवासियों, द्रौपदी मुर्मू देश की 10वीं राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने 25 जुलाई को शपथ ली। 25 जुलाई को शपथ लेने की परंपरा 1977 से चली आ रही है। पहली बार 25 जुलाई 1977 को नीलम संजीव रेड्डी ने शपथ ली थी। शपथ ग्रहण से पहले आज सुबह सबसे पहले द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन के नॉर्थ कोर्ट पहुंचे। मुर्मू का स्वागत अभिवादन कर रहे हैं, जहां निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनका स्वागत किया। इसके बाद नवनिर्वाचित और निवर्तमान राष्ट्रपति दरबार हॉल पहुंचे। फिर राष्ट्रपति भवन के फोर कोर्ट में राष्ट्रपति के अंगरक्षकों ने उन्हें सलामी दी। इसके बाद नवनिर्वाचित और निवर्तमान राष्ट्रपति संसद भवन के लिए रवाना हुए। पूरे लाव लश्कर और शान शौकत के साथ राष्ट्रपति का काफिला चला। अंगरक्षक दस्ते के साथ राष्ट्रपति का काफिला जैसे जैसे रायसीना हिल्स से आगे संसद भवन की ओर बढ़ता गया, वो विहंगम दृश्य देखते ही बन रहा था। इस वक्त सेना, नौसेना और वायुसेना के जवान हाथों में हथियार थामे राष्ट्रपति को सैल्यूट दे रहे थे। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई।
इस ऐतिहासिक मौके पर द्रौपदी मुर्मू के लिबास में देशभक्ति से ओतप्रोत तिरंगे की झलक दिख रही थी। इस खास पल के गवाह द्रौपदी मुर्मू के राज्य ओडिशा के मयूरभंज जिले के 64 खास मेहमान भी बने। शपथ लेने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने 15वें राष्ट्रपति के तौर पर संसद को संबोधित किया और इसके साथ ही भारत के इतिहास में एक नए युग का आगाज हो गया। कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े तथा वैभवशाली व आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वाकई एक बेहद खूबसूरत और ऐतिहासिक लम्हा जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। अब आपको उस ऐतिहासिक इमारत के दीदार भी कराते हैं जहां द्रौपदी मुर्मू अगले 5 साल तक रहेंगी। बेशक हम राष्ट्रपति भवन की ही बात कर रहे हैं, यहाँ की दरो दीवार, नक्काशी, डिजाइन सब कुछ दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्र के वैभव का परिचय है। जी हाँ, देखिए क्या कुछ खास है वो भी बता देते हैं। राष्ट्रपति भवन में 300 से ज्यादा कमरे हैं, 700 से ज्यादा कर्मचारी यहाँ पर कार्यरत हैं। ऐसी कोई बात नहीं, कई सारी खूबियां यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी जो इस इमारत को बेजोड़ बनाती हैं। देखिए राष्ट्रपति भवन की एक झलक। तो द्रौपदी मुर्मू ने आज देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा था। कई कलाकारों ने इस मौके पर बहुत सी खास तैयारियां श्वेता की हैं। बिल्कुल, और आपको बता दें कि देश के कोने कोने से नई राष्ट्रपति को शुभकामना संदेश। रंजना, आगे जो इसमें बताया जा रहा है कि कई जगहों से शुभकामनाएं संदेश भी आ रही है और इन कलाकारों ने अपनी कलाकृति के माध्यम से द्रौपदी मुर्मू के प्रति अपनी सद्भावना जताई। इन लोगों का मानना है कि द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना एक बड़े बदलाव का संकेत है। अलग अलग कलाकारों की ये वो कलाकृतियां हैं जिसे बड़े ही अनोखे ढंग से तैयार किया गया है। इसके जरिए इन कलाकारों ने द्रौपदी मुर्मू की जीत पर अपनी खुशी का इजहार किया है। ओडिशा के रहने वाले एल ईश्वर राव ने एक कांच की बोतल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की एक शानदार तस्वीर तैयार की है, वो भी एक बोतल के अंदर। इस फोटो फ्रेम को तैयार करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसे बनाने में 3 दिन का वक्त लगा। एल ईश्वर का कहना है कि वो इसे राष्ट्रपति को भेंट करना चाहते हैं। साथ ही एल ईश्वर राव ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शानदार जीत पर बधाई दी है। ओडिशा की बेटी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति पद जीत चुकी है और वो शपथ ग्रहण करने की इस खुशी में मैं उनके एक फोटो फ्रेम 750 ml बोतल के अंदर किया हूं और उसका हाइट है 3.5 इंच और चौड़ाई है 2.5 इंच। इस काम करने के लिए मेरे को 3 दिन समय लगा और इसमें मैं इस्तेमाल किया हूं मट्टी, ग्लास और पेपर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मूर्तियां तैयार करते हुए ये है रांची के मूर्तिकार राजेश कुमार प्रजापति। चेहरे पर एक मुस्कान के साथ बड़े ही जतन के साथ इन मूर्तियों में रंग भर रहे हैं। राजेश कुमार प्रजापति की द्रौपदी मुर्मू से उस समय तक एक कार्यक्रम में मुलाकात हुई थी जब वो झारखंड की राज्यपाल हुआ करती थी। इस मुलाकात से वो इतने प्रभावित हुए कि राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन के साथ ही द्रौपदी मुर्मू की अलग अलग मूर्तियां बनाने में जुट गए थे। इनको पूरा भरोसा था कि द्रौपदी मुर्मू जीत हासिल करेंगी। हाँ, तोहफा देना चाहेंगे। अब तो राज्यपाल से अब राष्ट्रपति बन चुकी है। अब राजभवन से अब वो केंद्र में जा सकी है। अब उन्हें को मैं एक मूर्ति बनाया द्रौपदी मुर्मू का और इस मूर्ति को मैं उनको गिफ्ट करना चाहता हूं और उनसे मैं एक बार मिलने का इच्छा जाहिर करना चाहता हूं।
इस काम में राजेश कुमार प्रजापति की पत्नी सीता देवी भी अपना सहयोग दे रही हैं। इनका भी कहना है कि द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना पूरे देश के लिए गर्व की बात है। मुर्मू जी से हम मिले थे, द्रौपदी मुर्मू जी से, तो वो अब पहले राज्यपाल की झारखंड की तो मैं जान गई थी, लेकिन बोले कि वो खड़ा हो रही है राष्ट्रपति के लिए, तो फिर मैं भी टीवी में अखबार में देखे, तो उस हिसाब से फिर इनको भी बोले, तो बोले उनका मूर्ति बनाएंगे। तो हम लोग बोले कि ठीक है आप भी बनाइए, अच्छा रहेगा। उनको अपना तरफ से शुभकामना देने के लिए कि वो इस चुनाव में जीत जाए, इसी के लिए इनको फिर हम लोग फिर बनाना शुरू किए। जश्न की ये तस्वीरें हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के घर की। अभी से कलाकारों के साथ साथ आम लोग पारंपरिक लोक नृत्य करते नजर आए। इन लोगों का मानना है कि किसी आदिवासी महिला का राष्ट्रपति बनना किसी सपने का सच होने जैसा है। इस कार्यक्रम में खुद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा कलाकारों के साथ ढोल बजाते नजर आए। रांची से आकाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, द्रौपदी मुर्मू ऐसी शानदार शख्सियत हैं जिन्हें मिलने के बाद हर कोई उनका मुरीद हो जाता है। आम हो या फिर खास हो, हर कोई महामहिम तक अपनी शुभकामना भेजने के लिए काफी आतुर है। बिल्कुल, पंजाब से भी शुभकामनाएं आई हैं और इस कड़ी में अमृतसर के कलाकार ने महामहिम द्रौपदी मुर्मू की एक खास पेंटिंग बनाई है, जिसे वो राष्ट्रपति भवन भेज रहे हैं। ये कलाकार चाहते हैं कि न सिर्फ इनकी शुभकामनाओं को, इनकी पेंटिंग को भी राष्ट्रपति भवन में स्थान मिले। अमृतसर के कलाकार जगजोत सिंह रूबल नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की इस शानदार तस्वीर को फिनिशिंग टच देने में जुटे हैं। जगजोत सिंह ने अपनी कला के जरिए अपने ही अंदाज में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है। इन्होंने महामहिम द्रौपदी मुर्मू की भाव भंगिमाओं को इस खास पेंटिंग में उकेरने की पूरी कोशिश की है। इसमें एक्रेलिक कलर से यूज किए गए। इसका जो साइज है 5 फीट बाय 7 फीट है और इसको कैनवस पर हमने उतारा है और 1 हफ्ता पहले ही ये पेंटिंग को मैंने बनाना शुरू कर दिया था। कलाकार जगजोत चाहते हैं कि महामहिम द्रौपदी मुर्मू की इस तस्वीर को राष्ट्रपति भवन में लगाया जाए, ताकि राष्ट्रपति भवन घूमने आने वाले देश और दुनिया के लोग इसका दीदार कर सके। मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति भवन के अंदर इस पेंटिंग को डिस्प्ले किया जाए, तो ये पेंटिंग आज मैं इनको भेजने जा रहा हूं और मैं बहुत बहुत इनको कांग्रेचुलेशंस करता हूं। जो इनकी 5 साल की जो टर्म है वो बहुत ही एक सक्सेसफुल रहे। जगजोत सिंह इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल और प्रणब मुखर्जी की पेंटिंग भी बनाकर उन्हें भेंट कर चुके हैं। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर उकेरकर उन्हें भेजी थी। इनके जवाब में जगजोत को प्रशंसा पत्र मिला, जिससे इनका उत्साह और भी बढ़ा। अब ये देश और दुनिया की तमाम नामचीन हस्तियों की पेंटिंग बनाकर अपने हुनर का जादू दिखा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भोले के जय जयकारे की गूंज केवल बाबा के धाम में ही सुनाई नहीं दे रही, बल्कि सावन महीने में भोले शंकर के लंदन में स्थापित होने का भी संयोग बना है। वाह भाई, देखिए, भगवान शिव की नगरी काशी में नर्मदेश्वर महादेव की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान पूरा हो चुका है। अनुष्ठान और जलाभिषेक के बाद 25 किलो के शिवलिंग को लंदन में स्थापित करने के लिए रवाना कर दिया जाएगा। काशी से लेकर महाकाल के धाम तक हर हर महादेव की गूंज है, लेकिन अब इसी गूंज और भक्ति का संसार 7 समंदर पार भी बसने जा रहा है। गुड न्यूज ये है कि लंदन में भी बाबा विश्वनाथ काशी पुराधिपति के विराजने का शुभ संयोग बन रहा है। 25 किलोग्राम के नर्मदेश्वर महादेव की स्थापना लंदन में बने काशी विश्वनाथ मंदिर में बतौर विश्वनाथ जी के शिवलिंग के तौर पर होगी। लगातार मिलाकर काशी विश्वनाथ मंदिर बना रहा है, उसका लंदन काशी विश्वनाथ मंदिर बोलते हैं। उसके लिए मूर्ति जो है ये है, इसको यहाँ 3 दिन पूजा में रखा था, अभी पूजा खत्म हो गया, परसों इसको लेकर लंदन जा रहे हैं। लंदन यात्रा से पहले शुभ मुहूर्त में बाबा विश्वनाथ के प्रतीक के तौर पर काशी में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की गई। अब प्राण प्रतिष्ठा के बाद बाबा को लंदन के काशी विश्वनाथ मंदिर में सावन माह के दौरान ही स्थापित करने की तैयारी है।
लंदन मात्र ऐसा शहर नहीं है जहां शिव को समर्पित ये संस्थान बाबा विश्वनाथ को स्थापित करने जा रहा है। इससे पहले काशी नाटकोटे संस्थान दुनिया भर में 65 शिव मंदिर स्थापित कर चुका है। इसमें म्यांमार, श्रीलंका और मलेशिया में बने मंदिर प्रमुख हैं। रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे। चलिए आपको बता दें कि आज सावन का दूसरा सोमवार है, तो जो शिव भक्त हैं बेहद खास दिन होता है उनके लिए आज का दिन। देश के कोने कोने में सुबह से ही शिव मंदिरों में बाबा भोले के जलाभिषेक के लिए भक्त उमड़ रहे हैं। और देखिए खास बात यह है कि आज एक शानदार महासंयोग भी बना है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे और आपको दिखाएंगे कि देश में किस तरह से मनाया जा रहा है सावन का दूसरा सोमवार। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की भस्मारती की ये छटा देखते ही बनती है। सावन के दूसरे सोमवार पर बाबा के दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब यहां देर रात से ही उमड़ने लगा। महाकाल मंदिर में बाबा महाकाल की भस्म आरती धूमधाम से की गई। भांग और चंदन के अलौकिक श्रृंगार में बाबा की भस्म आरती का दर्शन करके भक्त भाव विभोर दिखाई दिए। देश दुनिया में मशहूर ज्योतिर्लिंग देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में भी सावन के दूसरे सोमवार पर बाबा को जल चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचने और जलार्पण करने के लिए श्रद्धालुओं की कई किलोमीटर दूर तक लंबी कतार लग गई। माना जा रहा है कि आज 3.5 लाख से भी ज्यादा भक्त यहां बाबा के दर्शन पूजन करेंगे, क्योंकि आज बना है बाबा की पूजा का बेहद अनोखा संयोग। बाबा वैद्यनाथ धाम में जलाभिषेक के लिए तड़के 3:30 बजे से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। किसी को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। ड्रोन से पूरे मंदिर परिसर की निगरानी की जा रही है। साथ ही जगह जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। सावन के दूसरे सोमवार पर शहर शहर माहौल भक्तिमय है। राजधानी दिल्ली में भी अलग अलग शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए भक्त लगातार उमड़ रहे हैं। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके के गौरीशंकर मंदिर से लेकर छतरपुर के शिव मंदिर तक हर जगह श्रद्धालुओं का जमघट लगा है। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, देश में कोने कोने में सावन के सोमवार पर शिव भक्ति की छटा देखते ही बनती है। गोरखपुर का मुक्तेश्वरनाथ मंदिर हो या बिहार के लखीसराय का अशोकधाम मंदिर या बिहार के ही मोतिहारी का अरेराज में मौजूद प्रसिद्ध बाबा सोमेश्वरनाथ मंदिर हो या फिर राजस्थान के सीकर का शिव मंदिर, वहीं राजस्थान के पाली में भी सावन के दूसरे सोमवार पर यहां के प्राचीन सोमनाथ मंदिर को फूलों से आकर्षक तरीके से सजाया गया। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ, देवघर से सत्यजीत कुमार, लखीसराय से विनोद कुमार गुप्ता, अरेराज से सचिन पांडे, सीकर से सुशील कुमार जोशी और पाली से भारत भूषण जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी के साथ रुक कर लेते हैं देवनगरी हरिद्वार का और यहाँ अद्भुत नजारा आपको दिखाते हैं। यहाँ ऐसी कोई गली नहीं, ऐसी कोई सड़क नहीं जहाँ शिव भक्तों की भीड़ मौजूद ना हो। इस सावन अब तक 2 करोड़ भक्त इस पवित्र शहर का रुख कर चुके हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि आज खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा का जायजा लिया। शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की। श्रद्धा और आस्था से डूबा ये शहर मानो किसी विशाल शिवालय में तब्दील हो चुका हो। मां गंगा आस्था के समंदर में डूब चुकी हैं। हर तरफ बम बम भोले का जय घोष है। फिजाओं में महादेव की भक्ति की उमंग घुली है। बम भोले के जयकारों वाला उद्घोष। सावन का दूसरा सोमवार, श्रद्धा अपार। हरिद्वार में आस्था का केसरिया सैलाब। अद्भुत, विहंगम,
विराट, ये शब्द छोटे पड़ जाएंगे भक्ति के इस भवसागर के लिए जहां शिव भक्तों का सैलाब उमड़ा है। कांवड़ियों की भीड़ से हरिद्वार की धरती मानो भगवा रंग में भीग चुकी है। जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ बाबा भोले के भक्त ही नजर आएंगे। सावन के दूसरे सोमवार को धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा कि हर तरफ शिव भक्त ही नजर आ रहे थे। हरिद्वार जाने वाली हर सड़क पर बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। अब तक तकरीबन 2 करोड़ कांवड़ियों ने हरिद्वार में जाकर गंगा जल भरा है और पूरे सावन इसी तरह से कांवड़ियों के आने का सिलसिला जारी रहेगा। ऐसे में पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है। हरिद्वार तक आने वाली हर सड़क और हर चौराहे पर पुलिस की नजर है। नेशनल हाईवे पे जब डाक कांवड़ी चल रहे हैं उसके लिए पूरे रास्ते में हमारी पुलिस की व्यवस्था है। जो अपोजिट ट्रैफिक आ रहा है अब उसको हम रोक रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना अवॉइड की जा सके। लगातार हमारा पुलिस बल तैनात है। बहुत ज़्यादा संख्या कांवड़ियों की है और कुछ इनके द्वारा ऐसे मार्ग भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो पारंपरिक नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर भी हम फोर्स भेज के इनको कंट्रोल और सुनियोजित ढंग से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। ये तरंग, ये उमंग, ये उल्लास सावन की रौनक में 4 चांद लगा रहा है। भोले के भक्त महादेव की भक्ति से सराबोर हैं। पूरे 2 साल बाद देश में सावन पर ऐसी रौनक दिख रही है। हर ओर हर्षोल्लास है। बम बम भोले का जयकारा है। आस्था के रंग में रंगे कांवड़ियों के दिल में बाबा की अपार शक्ति है। धाम तक पहुंचने की लालसा है। श्रद्धालुओं में सावन की उमंग है क्योंकि 2 साल बाद कांवड़ियों को हरिद्वार जाकर गंगा जल लाने का सौभाग्य मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या में राम मंदिर को भव्य रूप दिया जा रहा है। इस कड़ी में ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि हर रामनवमी पर सूर्य भगवान मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम के मस्तक को प्रकाशित कर सके। देखिए, इस निर्माण से जुड़ा दिलचस्प पहलू ये है कि आर्किटेक्ट के साथ साथ अंतरिक्ष वैज्ञानिक भी इस पर काम कर रहे हैं। मंदिर परिसर के आसपास 50 एकड़ जमीन पर पेड़ पौधे उगाए जाएंगे। यहां उन वृक्षों को रोपा जा रहा है जिनका जिक्र रामायण काल में किया गया है। अयोध्या में बनने वाला भगवान राम का मंदिर इतना भव्य और दिव्य होगा, इसे कल्पनाओं से परे भी बनाने की तैयारी है। हम मंदिर को खास तौर पर कुछ इस तरह डिजाइन करने की तैयारी है कि रामनवमी के दिन राम लल्ला का अभिषेक सूर्य की पहली किरण से हो। मंदिर निर्माण में ये कोशिश है कि सूर्य की पहली किरण राम लल्ला के मस्तक को प्रकाशित करे। सूर्य अभिषेक हो सके, इसके लिए आर्किटेक्ट के साथ साथ अंतरिक्ष वैज्ञानिकों से भी सहयोग लिया जा रहा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक भगवान राम का जन्म रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे हुआ था। इसलिए ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि हर रामनवमी पर सूर्य भगवान मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम के मस्तक को प्रकाशित कर सके। रामनवमी के दिन भगवान राम का जन्म दोपहर 12 बजे बताया जाता है, तो प्रत्येक रामनवमी को दोपहर 12 बजे सूर्य देवता सूर्य भगवान की किरणें मंदिर के गर्भगृह में भगवान के मुखार बिंदु को मस्तक को प्रकाशित करे। इस पर भारत में अंतरिक्ष विज्ञानी काम कर रहे हैं। यही नहीं, मंदिर परिसर में रामायण कालीन वृक्ष लगाए जाएंगे। राम लल्ला का मंदिर 20 एकड़ जमीन पर होगा और बाकी की 50 एकड़ जमीन पर हरियाली की जाएगी और वाल्मीकि रामायण में जिन वृक्षों का जिक्र किया गया है वो वृक्ष लगाए जाएंगे। 70 एकड़ भूमि के अंदर लगभग 70% हिस्सा अर्थात 50 एकड़ तक हिस्सा ये हरियाली होगी। वहां कितने वृक्ष हैं, कितनी फैमिलीज के कितने प्रकार के वृक्ष हैं, कौन कौन से वृक्ष और लगाए जा सकते हैं, वाल्मीकि रामायण में किन किन वृक्षों का वर्णन है जिन्हें यहाँ उगाया जा सकता है। यानी आने वाले दिनों में जब राम मंदिर बनकर तैयार होगा और आप उसके दर्शन करने जाएंगे तो आप अपनी आंखों से उस दिव्यता को महसूस कर पाएंगे जो राम राज्य में मिला करता है।
अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बिहार की मशहूर मधुबनी पेंटिंग इन दिनों खास अंदाज में नजर आ रही है। कलाकारों ने इसके जरिए आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देना शुरू कर दिया। कला ऑटोमोबाइल सेक्टर का रंग रूप कैसे बदल सकती है, ये आपको बताएंगी शगुफ्ता। जी हाँ, तस्वीर बेहद दिलचस्प है क्योंकि एक पुरानी सी कार जो भीड़ में कहीं गुम थी, जिस पर किसी की नजर शायद नहीं पड़ती थी, अब वही कार बन गई है बेहद खास। अब इस कार से नजर हटती नहीं। उस कलाकार के तो क्या कहने जिसने ये कारनामा करके दिखाया है। इन तस्वीरों के जरिए देखिए। पुरानी कार पर रंगों की दुनिया गुलजार हो रही है। घर के आंगन में ये कार दुल्हन की डोली की तरह तैयार खड़ी है। नायाब मधुबनी पेंटिंग से इन चित्रकारों की जिंदगी खुशहाल हो रही है। रंगों की कूची से अपनी दुनिया को नई दिशा देने की शुरुआत हो चुकी है। मधुबनी पेंटिंग से इस कार को सजाने वाली खुशबू और कविता पूरी शिद्दत से अपने काम में जुटी है, जिनकी मेहनत का रंग इतना चटक है कि कार से नजर नहीं हट रही। कार पर बनाई गई खूबसूरत कलाकृति हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, मानो कार में दुल्हा दुल्हन का जोड़ा सवार हो। ऐसा लग रहा है कि कार पे तो वैसे पेंटिंग पहली बार हुआ है। पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में सबसे पहला कार है जो पूर्ण रूप से इतना अच्छे से सजाया गया है। हम लोग जो सजाया है, मिथिला की ये पारंपरिक है, कुछ सांस्कृतिक है जो हमें इस चीज को हमें आगे बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही थी। तो मुझे लगा कि पढ़ाई के साथ साथ हमें ये भी करना चाहिए। इसको भी वैसे हमें इसको ये खुद ही बहुत फेमस है, देश दुनिया में हर एक जगह फेमस है। फिर भी एक मधुबनी जिला में कई लोग हैं जो जानते भी नहीं थे कि क्या है नहीं है। तो मेरे मन में आया कि नहीं, मुझे इसको भी आगे बढ़ाना है जितना हो सकेगा मेरे से। देश ही नहीं, विदेशों में भी मधुबनी पेंटिंग की अपनी अलग पहचान है, जिसकी काफी डिमांड है, जिसे खुशबू अच्छी तरह से समझती है। यही वजह है कि खुशबू ने एमकॉम के बाद मधुबनी पेंटिंग की कला को गले से लगाया है। चित्रकारी की दुनिया में किस्मत आजमाने की शुरुआत की। जिनकी मेहनत रंग लाई तो हर किसी ने इनकी बनाई पेंटिंग की सराहना की। खुशबू की तरह ही सपना के भी आंखों में जिंदगी को खूबसूरत बनाने का सपना पल रहा है। सपना के परवाज भरते सपनों ने आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। सपना इन खिलखिलाते रंगों से अपनी दुनिया में आर्थिक संपन्नता का रंग भरना चाहती हैं, जिन्हें आत्मनिर्भर होने का मकसद मिल चुका है और इस काम में उन्हें अपनी टीम का भरपूर सहयोग भी मिल रहा है। चाय में किस्से बहुत हैं, चाय में कहानियां भी बहुत हैं। तो कल फिर मिलेंगे सुकून के कुछ पलों के साथ, चाय पर चर्चा करेंगे बहुत सारी खबरों के साथ। जी हाँ, देखिए बस 2 घूंट जिंदगी के, बस यही है हमारी चाय की खासियत। और साथ आप सबका हो तो मजा दोगुना हो जाता है। वैसे ये चाय और मौसम भी बड़े जुदा हैं। चाय वफा है तो मौसम बेवफा, बिल्कुल दिल्ली वाले मौसम की तरह। बादल छाते हैं लेकिन बरसते नहीं। चलिए, उम्मीद है रंजना कि आपकी शिकायत जल्द दूर होगी और बादल छाएंगे भी, बरसेंगे भी।